स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछले कुछ दिनों से पैरामीशियम में जनन की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरामीशियम में जनन से संबंधित साइटोगैमी इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीशियम की जो कॉर्डेटम स्पीशीज हैं, तो कल हमने जो बात की थी पैरामीशियम में ऑटोगैमी की, और ऑटोगैमी की स्टडी पैरामीशियम की ऑरेलियम स्पीशीज जो हैं उसमें की गई। और आज जो हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम में साइटोगैमी की, और ये जो जनन की विधि है इसे पैरामीशियम की कॉर्डेटम प्रजाति में अध्ययन किया गया। तो आज हम चर्चा करेंगे पैरामीशियम के जनन की साइटोगैमी इस मेथड के बारे में, इस विधि के बारे में। तो आज बेसिकली मैं 3 बातों पे फोकस करूंगा। पहले तो हम ये समझेंगे कि जो साइटोगैमी विधि है जनन की वो क्या है, कौन से स्टेप्स इस जनन की क्रिया में सम्मिलित होते हैं, और बेसिकली बात करेंगे कि पैरामीशियम कॉर्डेटम का जो माइक्रो न्यूक्लियस है, जो इसका लघु केंद्रक है, उसमें साइटोगैमी के दौरान क्या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तीसरा, फाइनली हम लोग बात करेंगे कि जो साइटोगैमी है वो किस प्रकार कॉन्जुगेशन से, ऑटोगैमी से अलग घटना है। तो ये सब डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइटोगैमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम विचरमैन, तो विचरमैन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया पैरामीशियम की कॉर्डेटम प्रजाति का, और पहली बार
विचमैन नामक वैज्ञानिक ने पैरामीशियम की कॉर्डेटम प्रजाति में लैंगिक जनन की एक नई विधि के बारे में बताया, जिसे साइटोगैमी के नाम से जाना जाता है। एक चीज हो गई। नंबर 2, ये जो प्रोसेस है साइटोगैमी की, इसका जो ड्यूरेशन होगा, यानी इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग जो समय लगता है वो समय अवधि लगभग 13 घंटों की है। 13 आवर्स का समय जो है वो साइटोगैमी की जो प्रक्रिया है इसे पूरा होने में लगता है। तो 2 चीजें मैंने बताई कि जो स्टडी आज हम कर रहे हैं वो सर्वप्रथम विचरमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसमें इस क्रिया का, इस घटना का अध्ययन किया गया। और लगभग बात करते हैं तो साइटोगैमी को पूरा होने में 13 घंटों का समय लगता है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं 5 स्टेप में इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। नंबर 1, पैरामीशियम कॉर्डेटम के 2 मेंबर, 2 सदस्य एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये ठीक वैसा ही स्टेप है जैसा कि हमने कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में डिस्कस किया था। तो ये 2 पैरामीशियम, 2 सदस्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जिस ऑरल ग्रूव है वहां से ये एक दूसरे से आकर अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक ऐसा ही परिवर्तन हम लोगों ने पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के समय भी डिस्कस किया था। नंबर 2, लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि कॉन्जुगेशन में तो मैंने बात की थी कि इन दोनों पैरामीशियम की पेलिकल और इनका एंडोप्लाज्म एक ब्रिज, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है, जिससे होकर जो माइक्रोन्यूक्लियस, लघु केंद्रक जो थे, उनके मटेरियल का एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं साइटोगैमी में कि 2 पैरामीशियम कांटेक्ट में तो आए, लेकिन अभी तक इनकी पेलिकल जुड़ी हुई है, यानी किसी भी प्रकार के ब्रिज का, यानी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का या सेतु का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि साइटोगैमी के दौरान लघु केंद्रक के पदार्थ का इन 2 सदस्यों के बीच
कोई एक्सचेंज, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये जो दो पैरामीशियम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, ये केवल फिजिकली, भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनके बीच किसी भी प्रकार के कार्यात्मक संबंध, फिजियोलॉजिकल रिलेशन का निर्माण नहीं हुआ है। तो दोनों की पेलिकल अभी भी इंटैक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। किसी भी प्रकार की प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। तो यहां पर 2 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की कोई प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण नहीं होगा। मतलब माइक्रोन्यूक्लियर लघु केंद्रक जो है, उसका जो पदार्थ है उसका किसी भी प्रकार का कोई आदान प्रदान यहां पर नहीं होता। तो अब होगा क्या? 2 स्टेप आपको समझ में आई। तीसरी स्टेप, अब ये जो 2 पैरामीशियम जो कि साइटोगैमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इनके मैक्रोन्यूक्लियस गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, पीसेज में, और फिर धीरे धीरे गुरु केंद्रक डिसअपीयर हो जाता है। अब इन दोनों पैरामीशियम में केवल और केवल लघु केंद्रक बचा हुआ है। अब क्या होगा? अगली स्टेप में इन लघु केंद्रकों में विभाजन होंगे अर्धसूत्री। तो 2 पैरामीशियम हैं, इनके लघु केंद्रकों में विभाजन हुए और विभाजनों के परिणाम स्वरूप दोनों सदस्यों में 8 लघु केंद्रक अगुणित हैं, जो हैप्लॉइड हैं, निर्मित हो गए। 8 एक पैरामीशियम में है लघु केंद्रक जो कि अगुणित हैं। इसी प्रकार 8 लघु केंद्रक दूसरे पैरामीशियम में है। इनमें से दोनों के अंदर 6 लघु केंद्रक तो नष्ट हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं एक्टिव। तो दोनों पैरामीशियम के पास 2 अगुणित लघु केंद्रक अब रह गए हैं। ये आपस में ही संलयन कर लेंगे। यानी वहां पर तो हमने कॉन्जुगेशन में तो बात की थी, एक स्टेशनरी था, एक माइग्रेटरी था, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा एक्सचेंज हुआ था। यहां ऐसा नहीं होगा। दोनों पैरामीशियम के पास एक्टिव लघु केंद्रक हैं अगुणित, वो आपस में ही फ्यूज हो जाते हैं और निर्माण करते हैं सिन कैरियन का। द्विगुणित है ये। आगे इस सिन कैरियन में विभाजन होंगे, समसूत्री, द्विविखंडन होगा और इस प्रकार पैरामीशियम में साइटोगैमी के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब मैं तीसरी बात पे आऊंगा कि ये क्रिया कॉन्जुगेशन से अलग कैसे हैं, समान कैसे हैं
और ये क्रिया ऑटोगैमी के समान कैसे है और अलग कैसे है। तो पहली बात, कॉन्जुगेशन के समान साइटोगैमी में भी कुल 2 सदस्य सम्मिलित होते हैं। पहली समानता हो गई कॉन्जुगेशन में और साइटोगैमी में कि दोनों में ही 2 सदस्य एक ही प्रजाति के अलग अलग प्रभेद वाले सम्मिलित होते हैं। एक नंबर 2, कॉन्जुगेशन के समान ही साइटोगैमी की जो क्रिया है इसमें भी लघु केंद्रक जो है, माइक्रोन्यूक्लियस जो हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। यानी कॉन्जुगेशन और साइटोगैमी दोनों में ही लघु केंद्रकों में माइक्रोन्यूक्लियस में चेंजेस, परिवर्तन दिखाई देते हैं या परिवर्तन होते हैं दोनों के अंदर। तो ये 2 तो समानताएं होगी। अब असमानताएं क्या है? तो पहली चीज, कॉन्जुगेशन में हमने कहा था कि 2 पैरामीशियम के बीच एक ब्रिज जो कि पेलिकल और एंडोप्लाज्म के कारण बनता है, ऐसा कोई ब्रिज आपको साइटोगैमी की क्रिया में नहीं दिखाई देगा। पहला अंतर। दूसरा, कॉन्जुगेशन में लघु केंद्रकीय पदार्थ का इस ब्रिज के द्वारा एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है, लेकिन साइटोगैमी की क्रिया में ऐसा कोई आदान प्रदान दोनों पैरामीशियम के बीच नहीं होता। तीसरा अंतर, कॉन्जुगेशन में जब ये आदान प्रदान होगा तो जो संततियां बनेगी, पुत्री पैरामीशियम बनेंगे, उनमें विभिन्नताएं आएगी, वेरिएशंस आएगी। इनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है और साइटोगैमी के दौरान, इसलिए वेरिएशन या विभिन्नताएं आने की संभावनाएं कम होती हैं। अब ये साइटोगैमी ऑटोगैमी से कैसे अलग है, इस पे बात करेंगे। पहले समानताएं बात करें। ऑटोगैमी और साइटोगैमी दोनों में ही केंद्रकों के संलयन की क्रिया होती है। वहां भी हमने बात की थी कि एक ही पैरामीशियम के जो अगुणित लघु केंद्रक हैं वो मिलकर सिन कैरियन बनाते हैं। आज हमने साइटोगैमी में भी यही बात की। एक पैरामीशियम में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 8 अगुणित केंद्रक बने, 6 नष्ट हो गए, बचे हुए दोनों संलयन करके सिन कैरियन बनाते। ठीक ऐसा ही परिवर्तन ऑटोगैमी में भी कल डिस्कस किया था। तो दोनों में जो विभाजन हो रहे हैं, जो सिन कैरियन बन रहा है, वो समानता दिखाता है, लेकिन दोनों अलग भी हैं। कि ऑटोगैमी में कल बात की थी पैरामीशियम ऑरेलियम की, तो एक ही सदस्य सम्मिलित हो रहा था। यहां पर 2 सदस्य हैं, वो सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये कुछ अंतर थे ऑटोगैमी में, साइटोगैमी में, साइटोगैमी और कॉन्जुगेशन में। तो आज एक छोटा से टॉपिक की हमने बात की, पैरामीशियम में साइटोगैमी की, कोशिकीय युग्मन की बात की है, जिसके बारे में इस वैज्ञानिक के द्वारा कॉर्डेटम प्रजाति में जो पैरामीशियम की है उसमें अध्ययन किया गया। समय अवधि कितनी लगती है वो डिस्कस की, और स्टेप बाय स्टेप ये समझने की कोशिश की कि जो साइटोगैमी की प्रक्रिया है उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।